अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नबी को हिदायत और दीन हक देकर भेजा है और अहले इस्लाम को ये हुक्म दिया है कि वो मुकम्मल अमानतदारी के साथ दीन की इशाअत करें, हक बोलने और हक पर अमल करने में कीलो काल और लैतो लाल से परहेज करें, न किसी मलामत की परवाह हो और ना ही ज़ाती मसलहत या दुनियावी मफाद रुकावट बने। हक बोलो, खा वो अपने या अपनों के खिलाफ क्यों ना हो, हालात कैसे भी हो। हक की गवाही देना और हक बोलना शरअन मतलूब है, मगर अफसोस है कि आज कितने लोग मसलकी तासुब, फिरका परस्ती, दुनियादारी, हिकमत व मसलहत और ज़ाती मफादात की खातिर कितमाने हक का शिकार हैं। इल्म होने के बावजूद हक का इजहार नहीं करते, हक को बातिल के साथ खलत मलत कर देते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि ये दीन हक छुपाने से छुपने वाला नहीं। अल्लाह ऐसी कौम लाता रहेगा, ऐसे अफराद पैदा करता रहेगा जो दावते हक देते रहेंगे। अल्लाह का नूर कोई बुझा नहीं सकता, वो अपने हुक्म पर गालिब है। हक का शमा जहां जलेगा, जहां हक का शमा जलेगा वहां से बातिल की तारीकी छट जाएगी। ये दीन वहां तक पहुंचेगा जहां तक रात की सियाही और दिन का उजाला पहुंचता है। मोहतरम भाइयों, हक छुपाना, अल्लाह का हुक्म बयान ना करना या बातिल पर सुकूत और खामोशी इख्तियार करना एक बदतरीन जुर्म और जुल्म अजीम है। हक छुपाना दरअसल बातिल की तायीद करना है। हक को छिपाने वाला दरअसल हक को कमजोर करना चाहता है, दीन की असल शक्ल बिगाड़ना चाहता है, और यही वो खयानत है जिसने दीन में बेशुमार गुमराहियों के दरवाजे खोले हैं। तरह तरह की बिदआत, शिर्क व कुफ्र और फिस्क व फुजूर ने जन्म दिया है, वलियादु बिल्लाह। साबिका कौमें इसी जुर्म की बिना पर हलाक हुई। कुरान मजीद में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अहले किताब को मुखातब करते हुए फरमाया, या अहलल किताब ला तलबसू लिमा तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिल, या अहलल किताब लिमा तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सूरह आले इमरान आयत नंबर 71। क्या अहले किताब, तुम हक और बातिल को क्यों मिला देते हो और हक को क्यों छुपाते हो, हालांकि तुम जानते हो। याद रखें, हक छुपाने से अल्लाह अज़्ज़ व जल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीन इस्लाम का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि वो शख्स अपने आप को हलाकत में डाल रहा है। कुरान व हदीस में कितमाने हक पर ऐसी सजाएं सुनाई गई हैं जिन्हें पढ़कर दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मसलन अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। सूरह बकरा आयत नंबर 159। कि जो लोग हमारी उतारी हुई दलीलों और हिदायत को छुपाते हैं, बावजूद इसके कि हमने अपनी किताब में लोगों के लिए बयान किया है, उन लोगों पर, छुपाने वालों पर अल्लाह की और तमाम लानत करने वालों की लानत हो। मेरे भाई, जाहिर है कि जिस पर अल्लाह की लानत होगी, अल्लाह की बेशुमार मासूम मखलूकात की लानत होगी, वो शख्स यकीनन बर्बाद हो जाएगा। एक दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब व यश्तरून बिही समनन क़लीला उलाइका मा याकुलून फी बुतूनिहिम इल्लन नार व ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह व ला युज़क्कीहिम व लहुम अज़ाबुन अलीम। सूरह बकरा आयत नंबर 174। जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब में से कुछ छिपाते हैं और उसके बदले में थोड़ी कीमत, थोड़ी दुनिया खरीदते हैं, वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। अल्लाह क़यामत रोज उनसे बात नहीं करेगा और न उन्हें गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अदाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सुइला अन इल्मिन फकतमहु उल्जिम यौमल क़ियामह बिलिजामिन मिनन नार। रवाहु अबू दाऊद तिरमिज़ी व हसना। जिससे किसी इल्म के बारे में सवाल किया गया मगर वो छुपा लिया,
جواب نہیں دیا، حق بیان نہیں کیا، قیامت کے روز اسے آگ کا لگام پہنایا جائے گا، کیونکہ حق چھپانے والا دراصل زبان حال سے لوگوں کو گمراہی کی دعوت دے رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ حدیث یا فرماتے ہیں جو شخص کسی کو گمراہی کی طرف بلائے اس پر وہ گنہگار ہوگا اور اس گمراہی پر چلنے والوں کے گناہوں کے برابر گناہ پائے گا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو بیان حق کی توفیق دے اور کتمان حق سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔